उसने मुझसे बहुत आश्चर्य से पूछा, कहते कहाँ से लेके आए? उसने उस रूबी को रखा एक मलमल के उसके ऊपर, उसकी 4 बार प्रदक्षिणा करी और उसको प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा, आप देखो वो तो ठीक है, आप इसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये इसकी क्या वैल्यू? कहते ये बेशकीमती है, इसकी मैं कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। कहते कहाँ से लेके आए? कहते हमारे गुरु ने इसको दिया है। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी देखो, इसकी मैं कोई कीमत नहीं दे सकता आपको, पर अगर आप चाहो तो मैं इतने 1 करोड़ रुपया या जो भी आप चाहो मैं इसके देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बोला कि हमको बेचना नहीं है। वो दोबारा गुरु के पास आते हैं और जब गुरु नानक उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम आलू वाले के पास गए, फिर आड़ती के पास गए, फिर जोहरी के पास गए और अंत में हम रूबी मर्चेंट जो होता है, जो रूबी एग्जैक्टली में खरीदने वाला होता है, उसके पास गए। तो उन्होंने बोला कुछ समझ में आई? कहते नहीं। गुरु ने उनको बोला कि हमारे को भगवान ने एक जीवन दिया है, अब इस जीवन को आप 10 रुपए के आलू के भाव बेच दो या 100 रुपए इसका दाम लगा दो या इसको 10 लाख में बेच दो या उसको अनमोल कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जीवन भगवान ने हमको दिया है वो खाने पीने और सोने के लिए नहीं दिया है। जो व्यक्ति समाज को जितना देता है, ये हमेशा ये रूल है, आप चेक कर लीजिएगा, जिस व्यक्ति ने समाज को जितना दिया है वो उसके पास वापस लौट के आया है। और जो व्यक्ति सेल्फिश हो गए, मतलब अपने ही जीवन के अंदर लग गए, फिर उनको उतनी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो पहली चीज, जीवन को अनमोल बनाना चाहिए हमारे को। जिस भी कार्य का भगवान ने हमारे को दिया, जो भी कार्य भगवान ने हमने सौंपा है, उसके अंदर हमको मास्टरी करनी चाहिए। तो ये कहानी बहुत कईयों को पता भी होगी और जिनको नहीं पता, तो ये ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं कि आपने इनको फील किया है, महसूस किया है। तो ये आप इस तरह की जो कहानी है ना, आप जब अपने स्टूडेंट होते हैं तो उनको सुना सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो ये क्लियर है सबको कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने अपने जीवन को आलू के भाव बेचना है या उसको रूबी बना देना। अब इसको काट